पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टर की ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स होती हैं जिनमें कि गारंटेड रिटर्न मिलती है। और इन स्कीम्स की खास बात ये होती है कि इनमें आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलती है जिसमें आपका पैसा पूरी तरह सेफ होता है। पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे शॉर्ट में MIS स्कीम भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम क्या है, इसको कौन ओपन कर सकता है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट करने की क्या लिमिट्स हैं और आपको इसमें कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। और यदि आप इसको पहले ही मैच्योरिटी से पहले क्लोज कराते हैं तो प्री मैच्योर क्लोजर के क्या रूल्स होंगे। और साथ ही हम जानेंगे इसमें एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके आप मंथली कितनी इनकम पा सकेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या है। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आपको एक बार में लमसम अमाउंट 5 सालों के लॉक इन पीरियड के लिए डिपॉजिट करना होता है और इस पर जो भी इंटरेस्ट आपका बनेगा वो हर महीने 5 सालों तक आपको मिलता रहेगा। और 5 सालों के बाद मैच्योरिटी पर आपके द्वारा जो अमाउंट स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया गया था वो आपको वापस मिल जाएगा। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यदि वे बैंक में FD कराते हैं तो वहाँ पर भी तो वो इंटरेस्ट को मंथली ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ देर में ये भी जानेंगे कि आपको मंथली इंटरेस्ट लेने के लिए बैंक में FD करानी चाहिए या पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम को लेना चाहिए। आपके लिए कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होगा, इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को कौन व्यक्ति ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकता है। NRI इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप 10 वर्ष या उससे अधिक एज के किसी माइनर की ओर से अकाउंट खोल सकते हैं। माइनर को अडल्ट होने के बाद अकाउंट को अपने नाम में बदलने के लिए अप्लाई करना होता है। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 3 लोगों के साथ जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये से लेकर 1000 रुपये के मल्टीपल्स में जैसे 2000, 10,000, 21,000, 1 लाख रुपये, मैक्सिमम 9 लाख रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप जॉइंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इस अकाउंट में टोटल मिलाकर 15 लाख रुपये तक डिपॉजिट करा सकते हैं। आप अपने नाम पर एक से अधिक अकाउंट इस स्कीम में खोल सकते हैं, लेकिन सब अकाउंट में टोटल डिपॉजिट मिलाकर 9 लाख से अधिक नहीं हो सकता है। जॉइंट अकाउंट के केस में प्रत्येक अकाउंट होल्डर का जॉइंट अकाउंट में बराबर का डिपॉजिट माना जाएगा। जैसे यदि 2 लोगों ने जॉइंट अकाउंट ओपन कराया है और पहले व्यक्ति ने 6 लाख का डिपॉजिट और दूसरे व्यक्ति ने 4 लाख का डिपॉजिट किया है तो टोटल डिपॉजिट हुआ 10 लाख। लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस ये मानेगा कि आपने इक्वल डिपॉजिट किया है, मतलब 5-5 लाख का डिपॉजिट 2 लोगों ने किया है। अब यदि दोनों व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति दूसरा MIS अकाउंट भी ओपन कराता है तो वो उस अकाउंट में मैक्सिमम 4 लाख तक का ही डिपॉजिट कर पाएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा मैक्सिमम 9 लाख तक का ही डिपॉजिट किया जा सकता है। लेकिन माइनर के नाम अकाउंट खुलवाने पर आप माइनर के नाम से 9 लाख रुपए और अपने नाम से अकाउंट ओपन करा के उसमें भी 9 लाख रुपए डिपॉजिट करा सकते हैं। माइनर के नाम अकाउंट खुलवाने पर उसकी 9 लाख की लिमिट को आपके अकाउंट के साथ मिलाकर नहीं देखा जाएगा। इस तरह से आप 18 लाख रुपए तक इस स्कीम में डिपॉजिट करा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जो लॉक इन पीरियड है वो 5 ईयर है और इसमें आपको 7.4 की इंटरेस्ट रेट मिलती है। 5 साल पूरे होने के बाद आप इन्वेस्ट की गई राशि निकाल सकते हैं या उसे दोबारा 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप हर महीने इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम प्राप्त करते हैं और ये आपको इन्वेस्ट करने के 1 महीने बाद आपके सेविंग अकाउंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि आपको इंटरेस्ट के पैसे की ज़रूरत है तो आप उसको सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट में ही पड़े रहना देते हैं तो उस पर आपको केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि वर्तमान में 4% है। तो इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस आपको एक ऑप्शन ये देता है कि आपको जो हर महीने इंटरेस्ट का पैसा मिलता है आप उसको RD अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहें। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल MIS अकाउंट ओपन कराते समय इंटरेस्ट के पैसे को RD अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट का पैसा ऑटोमेटिक ही RD अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जहां पर आपको 6.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा।
यदि आपने मेरी पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर के क्या रूल्स हैं। यदि किसी भी रीज़न से आपको पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम को 5 साल से पहले क्लोज करना पड़ जाता है तो उस केस में आप 1 साल तक तो अकाउंट को क्लोज ही नहीं करा सकते, और 1 साल के बाद और 3 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोजर कराते हैं तो आपको 2% की पेनल्टी, और 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कराने पर 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं और आप 2 साल बाद अकाउंट को क्लोज करा रहे हैं तो आप पर 2% के हिसाब से 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और आपको 5 लाख रुपए में से पेनल्टी काटकर 4,90,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि 3 साल बाद अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो आप पर 1% पेनल्टी के हिसाब से 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और आपको पेनल्टी काट कर 4,95,000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम में आपको नॉमिनी बनाने की फैसिलिटी भी मिलती है। डेथ के केस में नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा। 5 साल पूरे हो जाने पर एक फॉर्म भरकर और पासबुक देकर आप अपने पैसे को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं यदि आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 9 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर आपको 5 साल तक हर माह 5,550 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे, और 5 साल अकाउंट पूरा होने के बाद आपके द्वारा डिपॉजिट किए गए 9 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। यदि 2 लोग मिलकर इस स्कीम में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हर माह 5 साल तक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 9,250 रुपये, और अकाउंट की मैच्योरिटी पर पूरे 15 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, मतलब आपकी इनकम में ऐड होगा, और फिर यदि आपकी इनकम पर कोई टैक्स बैठेगा तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको फिर उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम या गवर्नमेंट बैंक में एफडी करा के उसमें मंथली इंटरेस्ट लेने पर किस में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ हम कंपैरिजन के लिए मान रहे हैं कि यदि कोई पर्सन एसबीआई बैंक में 9 लाख की एफडी 5 सालों के लिए कराता है तो वहाँ पर जनरल सिटीजन के केस में 6.5% की इंटरेस्ट रेट मिलती है, और इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट पर मंथ मिलेगा वो होगा 4,995 रुपये। और यदि पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाते तो उस केस में पर मंथ 5,550 रुपये मिलेंगे। तो जनरल सिटीजन के केस में देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करके हर माह इंटरेस्ट लेना चाहता है तो पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में हर माह 555 रुपये ज़्यादा इनकम होगी। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। यदि वो एसबीआई बैंक में 5 ईयर की एफडी कराते हैं तो उनको 7.5% की इंटरेस्ट रेट मिलती है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होती है। उस हिसाब से 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर उनको 5,782 रुपये हर माह इंटरेस्ट के मिलेंगे, जबकि पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम में हर महीने उनको 5,550 रुपये मिलेंगे। अब यदि देखा जाए तो सीनियर सिटीजन को एफडी कराने में हर माह 232 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं सीनियर सिटीजन को सजेस्ट करूँगी कि वो यदि 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको एफडी या पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम के बजाय सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम रहेगी। क्योंकि इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 8.2% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जो कि पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम और एसबीआई में एफडी कराने की इंटरेस्ट रेट दोनों से ज़्यादा है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप पोस्ट ऑफिस या एसबीआई बैंक कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। यदि आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं।